हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। देखिए, आज का चार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हमें हर एक चार्ट पैटर्न की समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट हम बनाते हैं वो बहुत चांसेस ये है कि ऐसे चार्ट में हम वो प्रॉफिट को लूज़ कर देते हैं। तो आज पहली कैंडल डोजी बार बनी है, पर देखिए इसलिए हर बार कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं और हमें पता होता है कि हम आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत बड़ा गैप अप होता या गैप डाउन होता तो हमें सोचना पड़ता, फिर हम हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल पे बाय नहीं करते हैं। फर्स्ट अगर मान लीजिए ऐसा डोजी बार बनता सेम यही, तो हम इसके ऊपर बाय नहीं करते हैं या इसके नीचे सेल नहीं करते हैं। अभी हम सेल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप देख लो कि मार्केट टाइट चैनल में है, बुल बार्स भी हैं, और यहाँ पे कल का जो लो था उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। यहाँ पे ईएमए तक स्पेस है, तो चांसेस ये है कि मार्केट जब इसका हाई निकालेगा तो यहाँ एटलीस्ट ईएमए तक जाए और वहाँ पे हमें पता चले कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करता है। तो इसलिए ये बार के ऊपर आप बाय कर सकते हो। अब अगर आप बाय करते हो तो आपका ये स्टॉप लॉस है। तो आप यहाँ पे बाय करने के बाद दो बुल बार्स बने। अब टोटल तीन बुल बार्स हैं। अब चांसेस ये है कि जो भी सेल ऑफ होगा मार्केट या तो बुल ट्रेंड होगा, या फिर जो भी सेल ऑफ होगा उसके बाद जो भी हाई है वो टेस्ट होगा। पर क्या है कि अगर ऑप्शन सेलर है तो आप यहाँ पे एंट्री करके वेट कर सकते हो। अगर आप बायर हो तो आपको फिर ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें टाइम डिके में आपका हो सकता है पूरा प्रॉफिट चला जाए। तो इसलिए आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद आप फॉलोअप्स देख लो। मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है। यहाँ पे दो बियर बार बने, पर ये इतनी स्ट्रांग रैली है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। फिर एक बुल बार बना, फिर बियर बार बना, फिर बियर इनसाइड बार बना, फिर आउटसाइड बार बना। तो यहाँ तक आपको समझ, मतलब यहाँ तक आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हो कि अभी मार्केट बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में है। तो चांसेस ये है कि इसका चांसेस ये है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो आपके पास ये जैसे मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाता है तो और फेवर करते हैं कि बुल ब्रेकआउट हो, पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि उसका बुल ब्रेकआउट ही होगा। तो जैसे मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाता है, बेटर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। तो आप यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब उसके बाद आप वेट कर लो कि क्या कोई रीज़नेबल यहाँ पे कोई बाय सिग्नल बार बनता है क्या, जैसे कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट फेल हो, यहाँ पे कोई हैमर बने। पर वैसा कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, एक बार ने ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया, ये वाला बार। फिर इनसाइड बार बना। इनसाइड बार बनने के बाद फिर ये बार का लो यहाँ पे निकाला है। तो जैसे ही ये बार का लो निकालता है आप सेल कर सकते हो, मतलब आप पुट बाय कर सकते हो। आपका टारगेट क्या होगा? तो टारगेट आपका जो भी ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, रैली हुई है, यहाँ पे आप रख सकते हो यहाँ तक। अगर मान लो ट्रेडिंग रेंज डे है तो चांसेस ये है कि ये इसके न्यू लो भी बनाए। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक विग बना है ये बार के नीचे। तो ये विग यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। उसके बाद फिर इनसाइड बार बना। इनसाइड बार बन के इसका हाई निकाला है। तो अभी ये केस में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जैसे ये यहाँ पे आपने सेल किया है, ये बार का हाई निकलता है, आप यहाँ पे अपनी कुछ प्रॉफिट 50% बुक कर सकते हो। मार्केट यहाँ तक आता है तब भी आप बुक कर सकते हो, पर यहाँ पे अभी पता नहीं है कि ये बार कहाँ पे क्लोज होगा, तो इसलिए आप कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हो। उसके बाद आप वेट कर लो। देखिए स्ट्रांग बार बना, फिर तीन बुल बार बियर बार बने। क्या है कि ये रैली बहुत टाइट चैनल में है, तो इसको रिवर्स करने के लिए स्ट्रांग बुल बार चाहिए। ठीक है, तो आप ये पोजीशन को ब्रेक इवन पे भी आप काट सकते हो। मान लीजिए दो स्ट्रांग बुल बार भी बनते हैं, तब भी यह चांसेस ये है कि यहाँ पे कुछ पुल बैक आए ईएमए के पास से, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है तो यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस आए। तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया है
तो आपका स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर ही है, या फिर रिसेंट जो लेग है इसके ऊपर मिनिमम आपको रखना होगा। तो 1:1 तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल ही रहा था, तो आप वेट कर लो और उसके बाद देख लो कि यहाँ पे 2 लेग्स अप हुए हैं, उसके बाद फिर रैली हुई और फिर यहाँ पे एक स्मॉल इनसाइड बार बना है। तो ये जो रैली है उसके बाद फॉलोअप जो है वो कुछ स्ट्रांग नहीं है, तो चांसेस ये है कि अभी यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो आप यहाँ पे सडनली ऐसा बियर ब्रेकआउट या स्ट्रांग बियर ब्रेकआउट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो इनसाइड बार बना है इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, और चांसेस ये है कि मार्केट अभी और एक कोई वेज बनाए, वेज पैटर्न बनाए। यहाँ पे वैसा हुआ नहीं, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक मिनिमम कोई लेगा है, पर ये रीज़नेबल बाय है। उसके बाद ईएमए के पास जैसे ये बार बनता है इसके नीचे आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो, जबकि ये डबल टॉप है, तो आप माइक्रो डबल टॉप है तो इसके नीचे आप सेल भी कर सकते हो, फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो आपका पहला ट्रेड इसके ऊपर था, दूसरा सेल ये था, इसको आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते थे, तीसरा बाय आपका ये था। आज बहुत सारे स्कैल्प ट्रेड्स हैं, तो मार्केट मूवमेंट के हिसाब से आपको ये ट्रेड्स प्लान करने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सेल था जो कि आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। अब उसके बाद क्या आप यहाँ पे बाय कर सकते हो? अभी देखिए यहाँ पे रैली कुछ स्ट्रांग है नहीं, 2 बुल बार से फिर बियर बार है, बुल बार है फिर बियर बार है, तो चांसेस ये है कि ये बुल बार के बाद और एक बियर बार आए, और यहाँ पे ये भी चांसेस है कि यहाँ पे एक लोअर लो बना के फिर और एक लोअर लो बन के यहाँ पे कोई वेज पैटर्न बने। तो आपको जब तक ये ट्रेंड लाइन है, आपको पता है कि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता आप वेट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ईएमए के ऊपर गया, यहाँ पे और एक बाय था आपका, इसका टारगेट जहाँ से चैनल शुरू हुआ है वहाँ तक था, और आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ तक गया मार्केट। यहाँ पे 5 पुल बार से, तो चांसेस ये है कि जो भी सेल ऑफ होगा वो माइनर होगा और यहाँ पे रैली टेस्ट बैक करेगी। तो उसके बाद जैसे ये बियर बार बनता है इसके नीचे आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो। तो ये 1 2 3 4 5, तो आपके आज तक अभी तक 5 ट्रेड्स हो चुके हैं। अब 5 ट्रेड के बाद जैसे मार्केट इसका हाई निकलता है, ठीक है, तो ये एक आपका यहाँ पे रीजनेबल बाय हो सकता है, क्योंकि ये सरप्राइज बार है, तो इसका एक और एक फॉलोअप आ सकता है। तो आज के डे का जैसे हाई निकाला आप बाय कर सकते हो, पर इस केस में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो आपको क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड करनी होगी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक है, और इसी बार को आप ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो एज अ मेजर मूव टारगेट। तो ये बार को आप यहाँ से यहाँ तक ले लो, तो आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ तक रीच हुआ है, और ये बार वही इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है कंप्यूटर्स ने। तो पहला ये ट्रेड था जो आपको यहाँ यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना था, दूसरा यहाँ था ये जो स्कैल्प ट्रेड था, फिर तीसरी एंट्री आपकी यहाँ बन रही थी, चौथा सेल आपका यहाँ बन रहा था, और फिर ये 5 और ये 6। तो ऐसे 6 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में आज के लिए। चलिए हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा अलग है, दोनों के केस में वही हुआ है, डे हाई से ही डे लो जो था वहाँ से ही सपोर्ट लिया है। तो डे का जो लो है, ओपन है, क्लोज है, वो हमेशा ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। देखिए मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो आपको अगर बाय भी करना होगा तो आपके बाय के लिए चांसेस ये है कि यहाँ पे जो भी 50% है उसके नीचे आपको बाय करना है। ट्रेडिंग रेंज में नॉर्मली 50% के नीचे बाय होता है, तो मान लीजिए यहाँ तक 50% है, तो ऑलमोस्ट आपको इसके नीचे बाय करना था। तो जबकि बार स्ट्रांग है, क्लोजिंग एट इट्स हाई, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे बाय किया,
फिर यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट भले फेल हुआ हो पर बुल बार है, तो 2 आप वेट कर सकते हो। 2 बियर बार है, फिर बुल बार, फिर बुल बार, बियर बार। तो आपको देखना है कि अभी मार्केट ईएमए के पास कैसा बिहेव करता है। उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न बना, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, पर उसके बाद ये माइक्रो डबल टॉप है। तो ऐसा लग रहा है कि डे हाई के ऊपर और ये ट्रायंगल के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है और ये माइक्रो डबल टॉप है। इस केस में भी मार्केट मूड अप डाउन अप डाउन। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपको ये बार के नीचे एग्जिट करना है और यहाँ पे आपको आप सेल भी कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट फेल हो रहा है, डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। फिर इसका टारगेट ये ट्रेडिंग रेंज में है, तो पहला टारगेट या तो चैनल का अपेक्स होगा, दूसरा चैनल का लो होगा और तीसरा ट्रेडिंग रेंज का लो। तो आपको बेसिकली देखना है कि कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया, तो क्या यहाँ पे कोई बुल बार बना है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है? नहीं। ये लो है, इसके बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है? नहीं। तो फिर यहाँ पे आपको कहीं भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको क्वांटिटी इतनी ही ट्रेड करनी है कि जिसको आप आसानी से होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप लेते हो एंट्री, तो यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए 5000 का स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस आपको इतने बार में 5000 का ही रखना है। यहाँ पे अगर आप ले रहे हो तो आपको, अगर ये बार्स बन रहे हैं तो इमीडिएटली इसके ऊपर 5000 का स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना है। आपको आप यहाँ तक 5000 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि मार्केट को थोड़ा हमें स्पेस भी देना है। बहुत अगर टाइट स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे और यहाँ पे 5000 का, तो ये हिट होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए हमें मार्केट को थोड़ा टाइम देना है अपनी तरफ मूव करने के लिए। क्या पता इसके बाद और एक लेग आए और उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स हो। इसलिए थोड़ा स्पेस ज़रूरी है और बहुत ही कम स्टॉप लॉस या इसके ऊपर इमीडिएटली स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रैली हुई, जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होने के चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ तक मार्केट आया, फिर जैसे मार्केट यहाँ पे आपको कहीं पे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। पर जो भी, जैसे कि आप देख लो कि यहाँ पे फॉलोअप जो है वो इतना स्ट्रांग फॉलोअप नहीं है, फॉलोअप वीक फॉलोअप है। उसके बाद यहाँ पे हायर लो डबल बॉटम बना है, तो हायर लो डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट जैसे इसके ऊपर निकलता है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को, मान लो आपने यहाँ पे सेल किया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो और यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे देख लो 3 बुल बार बने, उसके बाद इमीडिएटली एक बियर बार बना और वो ईएमए के नीचे क्लोज हो रहा है। चांसेस ये है कि जो भी इसके बाद जो भी रिवर्सल हो माइनर हो, पर ये जो बार है बहुत बड़ा बार है, तो ये सेंसिबल है कि आप इसके नीचे अपनी पोजीशन को काट दो या अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लो। ये ऑलमोस्ट आप ब्रेक इवन पे यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो या फिर मिनिमम लॉस, पर आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। तो आप सेल कहाँ कर सकते हो? तो सेल जैसे ये डबल बॉटम है, ये फेल हो रहा है, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। तो मान लीजिए इसके नीचे आपने सेल किया, पर उसके बाद फॉलोअप, ये बैड फॉलोअप है। पर जबकि 4 यहाँ पे 5 बियर बार से चांसेस ये है कि और एक सेकंड लेगा है, पर यहाँ पे ये प्रीवियस लो था, डबल बॉटम था और प्रीवियस लो था, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। जैसे हाई टू ट्रिगर होता है, आपको ट्रेड से एग्जिट करना है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको लॉस होगा, आपको ये बार के ऊपर एग्जिट करना है और कॉल बाय करना है, क्योंकि हाई टू ट्रिगर हो रहा है। ये सब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपको चार्ट देखने की आदत लग जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके ऊपर आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस के नीचे होगा, टारगेट मिनिमम ये रखना है। फिर आप देख लो कि मार्केट यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कोई कहीं पे भी ईएमए के नीचे बार क्लोज होके उसका लो नहीं निकाला है, तो यहाँ पे एक ही सिनारियो है, पर दैट टू इन टाइट चैनल। तो यहाँ पे आप बाय करते हो तो आप एटलीस्ट इतना टारगेट जो भी आपका यहाँ पे लॉस हुआ था उसको आप रिकवर कर लोगे। फिर अगर आपको बाद में बाय करना है तो जैसे इसका हाई निकलता है, आप उसके बाद यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है,
क्योंकि ये टाइट चैनल है तो यहाँ पे रैली बहुत स्ट्रांग है और उसके बाद एक टाइट चैनल है। देखिए यहाँ पे टाइट चैनल में रैली स्ट्रांग है, टाइट चैनल है, पर यहाँ पे एग्जिट के लिए हमारी कंडीशन क्या थी? तो रैली के बाद जब भी टाइट चैनल होता है, ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है और बहुत सारे बियर बार्स हैं, तो आप यहाँ पे जैसे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके ये जो बार है, इनसाइड बार है, इसके नीचे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे एग्जिट करना सेंसिबल है। तो आपने भले एंट्री ली हो, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो या फिर इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो। ये केस में भी आप देख लो कि सिनारियो ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे देखना, यहाँ पे बुल बार स्ट्रांग है कंपैरेटिवली। तो इसीलिए आप यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद या तो इसके ब्रेकआउट के लिए वेट कर लो, इसका ब्रेकआउट जैसे ही होता है आप फिर एंट्री ले लो, क्योंकि उस समय ये जो ट्रेडिंग रेंज है इसका ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद फॉलोअप कैंडल्स देख लो, बियर बार, बुल बार, फिर बियर बार, बुल बार। तो यहाँ पे ये बार के नीचे आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड मैनेजमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब सिनारियोज में, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक एंट्री मिली जिस पे आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिला, फिर यहाँ पे सेल, यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिला, फिर यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे एक बाय बन रहा था जिसको आपने ब्रेक इवन में निकाला, यहाँ पे एक सेल बन रहा था जिसमें आपको मिनिमम लॉस हुआ। तो हमारे ट्रेड में हमको अभी तक एक ही ट्रेड में लॉस हुआ है, और आ, वो भी हमने यहाँ पे वो लॉस को कवर कर लिया है। तो जब भी बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाता है, मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो आप ईएमए के नीचे अगर मान लीजिए कि कोई बार जाता भी है, तब भी कोई अगर इनसाइड बार नहीं है तो फिर आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी इनसाइड बार ऐसा कुछ बना नहीं है, या स्ट्रॉन्ग दो बियर बार्स नहीं बने हैं। उसके बाद मार्केट जब इसके ऊपर जाता है तो आप फिर से बाय कर सकते हो, ये डे हाई के टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो आपको ये बियर बार के बाद जैसे नेक्स्ट बार यहाँ तक जाता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। यहाँ पे एंट्री ली है तो यहाँ पे विथ मिनिमम प्रॉफिट, क्योंकि जो बुल्स है वो अभी डिसअपॉइंटेड है ये स्ट्रॉन्ग बियर बार की वजह से। तो जैसे यहाँ तक बियर बार जाएगा, यहाँ तक जैसे रैली होगी वो सेल करेंगे, और वैसा ही हुआ है। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।